मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें केरल की वायनाड, महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मैं आपको उपचुनाव का शेड्यूल भी राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। वो भी स्क्रीन पर लाइए। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और इन सभी उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा के चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे। यानी इन तारीखों के साथ, ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, क्योंकि इन दोनों सीटों के लिए इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। हाईकोर्ट मुकदमा लंबित होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं की है। और चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से ईवीएम पर उठे सवाल को लेकर पूछा गया तो राजीव कुमार ने इसका जवाब दिया। वो क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या कुछ कह रहे हैं। जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या